हम लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो ये सेशन शुरू किया है, इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सी ईमेल्स हमें रिसीव हुई और जो लोगों के कंसर्न्स थे, और बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं लोगों के। एक मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, मिस बुखारी के नाम से, कि जिन्होंने एक क्वेश्चन रेज़ किया है और उसके हवाले से आज मैं इंशाल्लाह अपने इस सेशन के अंदर जवाब हम देने जा रहे हैं। उनका सवाल ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों के रवैये मुझे परेशान ना करें, मगर फिर भी लोगों की बातें तंग करने लगती हैं। कई दफ़ा लोग हमें हमारी ज़िंदगी में महरूमियों का एहसास दिलाते हैं। इतना कुछ उनके लिए करने के बावजूद कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। यानी हम लोगों के लिए अगर कुछ भी कर लें तो उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई एहसास नहीं करता, कोई एक्नॉलेज नहीं करता कि हमने उनके लिए क्या किया है। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन से और जितने भी देखने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि अपने दिलों की बातें या वो चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही होती हैं, यू शेयर विद मी। सबसे पहली और अहम बात व्हेन इट कम्स टू एक्सपेक्टेशंस है, वो ये है कि एक्सपेक्टेशन जो होती है लोगों से, कुछ भी अच्छा करने के बाद जब हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, जब हम लोगों से ये उम्मीद लगा लेते हैं कि अब लोग भी हमसे उस अच्छे किए हुए अमल का हमें अच्छे तरीके से जवाब देंगे, तो वो आपको जब सही जवाब उस तरीके से नहीं मिलता जैसा कि आपने लोगों के लिए सोचा होता है, कहा होता है, किया होता है अमलन, जब वो रिस्पॉन्स एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलता, तो हमारे अंदर जो एक एहसास पैदा होता है वो होता है डिस ईज़ का, यानी डिसकम्फर्ट का। यानी आप तंग होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप तकलीफ़ में आ जाते हैं, यानी डिस ईज़, इंग्लिश में उसको डिज़ीज़ कहते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि कोई भी अच्छाई करने के बाद अगर आपने किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन लगा ली, तो वो एक्सपेक्टेशन लगाना क्योंकि आपको डिस ईज़ करता है, तो दैट इज़ इक्वल टू डिज़ीज़। यानी डिज़ीज़ का मतलब ये होता है कि आपको डिस ईज़ कर दे, यानी जो आपके लिए, जो आप एक नॉर्मल आसान ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक रेगुलर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसमें जब डिसीज़ आता है तो वो डिज़ीज़ यानी बीमारी बन जाती है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ अपने ज़हन में क्लियर करके फिर अच्छाई करनी है, इस थॉट के साथ कि हमारी अच्छाई हमारे साथ है, हमारी आदतें, हमारी नेकियां हमारे साथ हैं। दूसरों की जो आदतें हैं या जो भी वो जिस तरह से सोचते हैं, जो उनका अमल है, वो उनके साथ है। लोगों के लिए अगर आप कोई अच्छी सोच रखते हैं या कोई अच्छा अमल करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो ज़हन में रख के आपने काम करना है वो ये है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो भी अच्छाई का जवाब अच्छाई ही देगा। हर इंसान अपनी अपनी आदतों का ग़ुलाम होता है। हर इंसान की जो सोल है, जो रूह है, उसकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। वैसे तमाम अरवाह की क्वालिटी है एक ही, और वो है प्योरिटी। तमाम अरवाह की जो क्वालिटी है वो है प्यार करना, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, खुशी का एहसास देना। लेकिन वो लोग जो दुनिया के जो अपने अज़हान के ऊपर अपनी सोचों का ख़याल नहीं करते, जो अपनी सोचों को कंट्रोल नहीं करते, जो अपनी सोचों को की हिफाजत नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो सोल की, जो रूह की क्वालिटीज़ हैं, उसके ऊपर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये बात याद रखें कि कोई अपनी अच्छाई इसलिए अगर ख़त्म कर दे क्योंकि लोगों ने आपके साथ अच्छाई नहीं की, तो आपने
एक बुराई की वजह से, लोगों की बुराई की वजह से अपना नुकसान कर लिया, यानी अपनी रूह का जो लाइट थी उसको कम कर लिया। क्यों? क्योंकि आपकी रूह का काम, आप जब अल्लाह के साथ जुड़ते हैं, अल्लाह वालों के साथ जुड़ते हैं, उनसे कि जिनसे अल्लाह प्यार करता है, जो अल्लाह से प्यार करते हैं, जब आप उनसे जुड़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी में तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई करने का अमल दिखाई देता है। चाहे कोई आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करे, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम्स दे, तो हम तो उनकी जो सोल की क्वालिटी है वो बुराई करने वालों की वजह से तब्दील नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी की मदद की, अगर हमने किसी की मदद की तो अब हम ये सोच के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अगर मुझे कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो दूसरा शख्स भी मेरी मदद करेगा। और जब आपको किसी उस शख्स की मदद करने की ज़रूरत पड़ी कि जिसकी आपने आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की थी, और अगर उस वक्त उन्होंने आपकी हेल्प करना तो बहुत दूर की बात, आपका फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, तो अगली दफ़ा होता ये है कि जब वो दोबारा आपको कॉल करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा, जब मुझे ज़रूरत थी तो इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरी मदद नहीं की, तो अब मैं भी इनकी मदद नहीं करूँगी। तो उससे क्या होता है, हम इन रियलिटी अपने अंदर मौजूद जो एक सिफ़त है, जो एक क्वालिटी है, जो अल्लाह की ज़ात ने हमें अच्छाई और नेकी का ख़जाना दिया हुआ है, हमने उस ख़जाने को लेट गो कर दिया। हमने उस क्वालिटी को लेट गो कर दिया ये सोच के कि क्योंकि इसने मेरी उस वक्त मदद नहीं की थी जब मुझे ज़रूरत थी, तो अब मैं नहीं करूँगी। सो हमने अपने आप को, हम यहाँ थे मगर हम अपने आप को उनकी मदद ना करने या उनकी नेकी ना करने की वजह से हम अपने आप को नीचे ले आए। सो क्या एक इंसान किसी गरीब को देखकर, एक अमीर इंसान किसी गरीब को देखकर क्या अपनी जो माल मता होता है क्या उसको लुटा देता है क्योंकि वो गरीब हैं इसलिए अब हम भी अपने पास माल नहीं रखेंगे? तो याद रखिए, अच्छी आदतें, अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए ख़जाने से कम नहीं है, ये हमारी रूह का ख़जाना है। और अगर किसी की कही हुई बात, आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, उनके लिए खाने बनाए, उनका एहसास किया, उनको अपने घर पे बुलाया, उन्होंने आपको यूज़ भी कर लिया, उन्होंने आपसे बहुत फ़ायदे भी उठा लिए, और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ज़बान से अच्छा कहने की बजाय आपके लिए ऐसी बात की कि आपका दिल जो है वो बहुत उसने मलाल किया और उसके बाद आप दुखी हो गए। तो आपने दुखी होकर क्या चीज़ क्रिएट की? तो आप, इसका मतलब है कि आप अपनी अच्छाई जो कर रहे थे वो अच्छाई नहीं थी बल्कि वो सौदा था। और सौदा क्या था? वो डील क्या थी कि मैं अच्छा करूँगी तो मुझे अच्छा मिलेगा, मैं अच्छा खिलाऊंगी तो मुझे अच्छा खिलाएगा या खिलाएगी, और कुछ नहीं तो कम से कम अप्रिशिएट तो करेगा अगला शख्स। मगर अगर उसने नहीं किया तो आपने ये सोच लिया कि अगली दफ़ा मैंने खिलाना ही नहीं, मैंने बनाना ही नहीं। और इवन अगर आप बना भी रहे हैं मगर उस वाइब्रेशन के साथ नहीं कर रहे अच्छाई, उस खुश दिली के साथ नहीं कर रहे, तो उस अच्छाई का किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना आपको फ़ायदा होगा, ना आपके उन लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन आप अच्छाई अपनी करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, इस सोच के साथ कि एक ना एक दिन मैंने मदद की, उन्होंने ना की, मैंने मदद की, फिर उन्होंने ना की, फिर मैंने मदद के लिए उनको पुकारा, उन्होंने मदद नहीं की, और मैंने फिर तीसरी दफ़ा भी उनकी मदद की। तो यकीन करें, आपकी ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस और जो एनर्जी है, एक वक्त आएगा वो उनको सोचने पे मजबूर कर देंगे। ये हम लोगों ने अगर देखा जाए तो ये साइंस ने प्रूव की है बात। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर अच्छाइयों की वजह से लोगों के दिलों में इतना घर बना लेते हैं कि इवन आपके दुश्मन कहते हैं कि ऐसा किरदार
किसी का नहीं होगा। तो वो क्या होता है कि कंटिन्यूसली अच्छाई, कंटिन्यूसली अच्छाई, कंटिन्यूसली अच्छाई। इस वक्त मेरे जहन में या इस मामले में कि कोई आपसे बुरा करे और आप उसके बदले में अच्छाई करें, मेरे पास इससे ज़्यादा बेहतर देने के लिए मिसाल इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही। और वो मिसाल ये है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला का जब ये मैं पूरा वाक़या हो गया, तो बहुत अरसा गुज़र जाने के बाद जनाब अली अकबर जो कि उनके भाई थे, उनका कातिल इमाम के घर में आया। बहुत बुरी हालत में था, उसको पानी दिया गया, उसको खाना दिया गया, उसको तमाम आसाइशें दी गई। जब वो सैर हो गया और रेस्ट करके घर से जाने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब मिलने के लिए उनके करीब आया तो कहने लगा कि मुझे यूँ लगता है, जिस तरह से आपने मेरी खातिर तवाज़ो की है, मुझे यूँ लगता है कि जैसे आपने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा कि ऐ शख्स, मैं कभी तुझे भुला ही नहीं सकता। तो मेरे बहुत ही प्यारे मेरे भाई जनाब अली अकबर का कातिल है, मगर वो तेरी आदत थी, वो तेरा किरदार था। ये मेरी अच्छाई है, ये मेरी आदत है, ये मेरा ज़र्फ़, मेरा किरदार है कि मैं अच्छाई, नेकी, खूबसूरती और आसानियाँ ही आसानियाँ देता हूँ। तो इससे बढ़कर तो कोई मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती। और अगर आप उनके जद के जो मरकज़ हैं इन तमाम आइमा मासूमीन के लिए भी, आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब भी उनके दुश्मनों ने उनको पत्थर मारे, उनके साथ बुरा सलूक किया, उन पर कूड़ा करकट फेंका, उनके लिए मुश्किलात क्रिएट की, उन्होंने हाथ उठा के ना सिर्फ दुआएं की बल्कि उनकी तीमारदारी के लिए भी गए। उनके लिए जब वो लोग मुश्किलों में आए तो उनके पास गए। तो क्या हम इन हस्तियों से, इन नूरानी हस्तियों से, इन पिलर ऑफ लाइट्स से क्या हमें ये सीखना नहीं है? हम क्यों करते हैं ये ज़िक्र? हम क्यों हैं उनके मानने वाले? हम क्यों इतने फ़ख्र से उनके उम्मती कहलाते हैं? हम क्यों रश्क करते हैं उनके किरदारों के बारे में सुनकर? इसलिए क्योंकि हमें वो किरदार अपनी ज़िंदगियों में लाके आखिरत तो आएगी और उसमें तो उसका सवाब मिलेगा, मगर आप यकीन कीजिए कि आखिरत से पहले इस दुनिया में जब हम वो किरदार अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो ये ज़िंदगी आपको जन्नत लगने लगेगी। आपको इस ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर आसानियाँ ही आसानियाँ लगने लगेंगी। फिर आपकी ज़िंदगी लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, फिर आपकी ज़िंदगी का इख्तियार सिर्फ आपके पास होगा कि कोई कुछ भी करे, आपने और कुछ नहीं, बल्कि आपने लोगों को दुआएं देनी हैं। कोई आपके साथ बुराई करता है, आप उनके साथ अच्छाई करें। कोई आपको बद्दुआ देता है, आप उनको दुआएं दें। कोई आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करता है, आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और इस तरह से दुआएं देकर, आसानियाँ पैदा करके, उनके लिए उनकी मुश्किलों को दूर करके, आप यकीन करें आप उनको ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसे थॉट्स भेजेंगे उन लोगों को जो आपके लिए नेगेटिविटी और परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, कि आपकी वजूद से, आपकी उन सोचों से, आपकी उन वाइब्रेशंस से उन लोगों के किरदार तब्दील हो जाएंगे। तभी तो हम आज जब मुतालिया करते हैं हिस्ट्री का, तो हमें मालूम होता है कि आका की आइमा मासूमीन की प्रेजेंस से किस तरह से लोगों के किरदार बदल जाते थे, कैसे बदलते थे। इन्हीं सोचों की वजह से, इन्हीं दुआओं की वजह से, इन्हीं फीलिंग्स की वजह से जो उनके दिलों में थी। तो क्या हमने सिर्फ वो सब कुछ जो वो करके गए हैं, क्या हमने सिर्फ उसका ज़िक्र करना है, या हमें उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इस दुनिया में जन्नत क्रिएट करनी है, अपने घरों में, अपनी सोचों में, अपने दिलों में। अपनी ज़िंदगियों को फ़कीरों की तरह नहीं गुजारना। 2 मिसालें देकर इस बात को समझाने की कोशिश करूँगी। अगर सूरज रोशनी देता है, सूरज का काम है रोशनी देना,
चांद का काम है रोशनी देना। अगर कोई शख्स ये कहना शुरू कर दे कि ए सूरज, मुझे तेरी रोशनी से कोई गर्ज नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरी रोशनी, तो क्या सूरज उस पर्टिकुलर इंसान को, या कोई कहे कि मैं तुझे मानता ही नहीं कि तेरी तरफ से रोशनी है, तेरी तरफ से, तो क्या वो जो क्वालिटीज़ हैं सूरज की, क्या वो देना उस शख्स को छोड़ देगा? नो। सूरज की रोशनी हर इंसान के लिए है। सूरज से मिलने वाले फ़ायदे हर इंसान के लिए हैं। ऐसा नहीं कहता सूरज कि मैं इसको दूंगा। बारिश बरसती है तो सबके लिए रहमत का बायस बरसती है। वो ये नहीं देखता कि कौन काफिर है, कौन बुग़्ज़ रखने वाला है, कौन कीना रखने वाला है। ये चीज़ें नहीं होती, वो हर किसी पे बरसती है। तो इसी तरह से आपकी ज़ात हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए जो हर किसी के लिए आसानियों का, कोई आपके साथ कुछ भी कर रहा है, आपने अपनी सोचों के रुख को बेहतरीन डगर पे चलाना है। आपने खूबसूरत सोचें क्रिएट करनी है। आप देखेंगे कि किस तरह से आपके पॉजिटिव सोचों और ख़यालात से लोगों के किरदार तब्दील हो जाएंगे, लोगों की सोचें तब्दील हो जाएंगी, और ये होगा आपकी ज़िंदगी का मोजज़ा। सवाल ये है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में मोजज़ा ख़ुद से क्रिएट करने के लिए तैयार हैं? अल्लाह उनके लिए मोजज़े उतारता है जो अपनी मदद ख़ुद करते हैं। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को मोजज़ा बनाने के लिए और मोजज़े में तब्दील करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो फिर अपनी सोचों का, अपनी ख़यालों का बहुत ख़याल रखिए। इट्स ईज़ी टू एक्सपेक्ट आफ्टर डूइंग गुड। अच्छा करके एक्सपेक्ट करना आसान है, मगर अच्छा करके लोग उसको जैसे भी लेते हैं, आपके ख़िलाफ़ कैसी ही बातें क्यों नहीं करते, आपकी दिल आज़ारी करते हैं, शुक्र अदा कीजिए कि आप उन लोगों में से नहीं जो लोगों की दिल आज़ारी करते हैं। आप उन लोगों में से नहीं जो एहसान फरामोश हैं। शुक्र अदा कीजिए कि आप लोगों पर एहसान करने वालों में से हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वालों में से हैं, लोगों को मुश्किलों से निकालने वालों में से हैं, लोगों को खिलाने वालों में से हैं, लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ और ख़ूबसूरतियाँ पैदा करने वालों से हैं। आप मुस्कुराहट का बायस हैं। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग, ओनली एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।